नमस्कार जी। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि साहब सागरिका के बारे में, जो इफ़को का प्रोडक्ट आता है उसके बारे में मैं जानकारी दूं। तो आज मैं इस वीडियो में सागरिका के बारे में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा अजीब है, बोरिंग भी हो सकता है, आपको पसंद भी नहीं आए। ये मेरे ओपिनियन है, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट पे मेरा ओपिनियन है। वैसे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पे, क्योंकि इफ़को ने ऑलरेडी अपनी साइट पे इसके ऊपर सब कुछ दे रखा है। और ना ही मैं इस वीडियो में कोई ऐसा बताने वाला हूँ कि आप सागरिका डाल दो, इससे इतनी कल्ले फूट जाएंगे, इतनी उपज हो जाएगी, इतनी गुणा उपज बढ़ जाएगी। ऐसा मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में को हम थोड़ा सिंपली शुरू में बताएंगे कि इस प्रोडक्ट सागरिका क्या है और इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, और इस टाइप के प्रोडक्टों से किसानों को क्या सावधान रहने की ज़रूरत है, या इस टाइप के प्रोडक्टों को देख के किसानों को क्या सीखने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। थोड़ा अलग है वीडियो, तो आपका इंटरेस्ट हो तो देखें, नहीं है तो आप नहीं देख सकते। देखिए सागरिका क्या है, ये एक समुद्री शैवाल का एक्सट्रैक्ट है। समुद्री शैवाल कपाफाइकस एक समुद्री शैवाल है और उसका केरागिनन है। केरागिनन कहते हैं जो समुद्री शैवाल का जो एक्सट्रैक्ट होता है, अर्क होता है, उसको कहते हैं। इसको सिंपल यूँ समझे कि कोई समुद्र में एक शैवाल है और इन्होंने इफ़को वालों ने उसको लिया है, फिर उसका अर्क निकाला है और उसके बाद में उसको एज पर उनकी वेबसाइट उसको फोर्टिफाइड किया है, जिसमें कुछ ऐसा मिलाया गया है, उस शैवाल के अर्क में कुछ ऐसा मिलाया है जिसमें कैल्शियम और आपका जिंक, बोरोन वगैरह उसमें ऐड किया गया है। ये जैविक है, सर्टिफाइड जैविक है। इसमें पोषक तत्वों के अलावा जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, इसमें हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जैसे साइटोकाइनिन है या ऑक्सीन है या जिब्रेलिक एसिड है या कुछ एक आधा हार्मोन इसके अंदर और होगा। तो प्लांट में हार्मोन का भी बड़ा अच्छा रोल होता है। यदि प्लांट को ठीक से थोड़ी क्वांटिटी में यदि हार्मोन मिल जाता है तो उसका वो बढ़िया काम करता है। तो पोषक तत्व है, हार्मोन है, तो आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ करोगे तो इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैविक है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जैविक खेती कर रहे हैं, हाई वैल्यू क्रॉप की खेती कर रहे हैं, तो उनको तो इस प्रोडक्ट यूज़ कर लेना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। आप इसको डालोगे तो इसके आप पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसको डाल दिया कोई चमत्कार हो गया, वैसा किसी को भी कहना भी नहीं चाहिए। हालांकि इस सी वीड, अपन सागरिका की छोड़ दो, सी वीड पे जब हम पढ़ते थे कॉलेज टाइम में, तब से ही बहुत स्टडियाँ हैं, बहुत पेपर हैं सी वीड के। पूरी देश दुनिया में काम हुआ उस पर कि जो समुद्री शैवाल होता है उसका ये एग्रीकल्चर में, पौधों में तो अभी यूज़ स्टार्ट हुआ है। आदमी तो इसको कब से खा रहा है और अपन पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट खा रहे हैं जिनमें समुद्री शैवाल का एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो समुद्री शैवाल होता है वो काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है। अभी तक तो ज़रूरत नहीं थी। अब एक साइंस ने एक अलग जगह इस चीज़ की से लाया है, भाई समुद्र में इतना खजाना भरा पड़ा है पोषक तत्वों का, तो क्यों ना उसको एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाए। तो एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका आप एक पहलू और समझो, मेरा इसमें ओपिनियन है, भाई आप इसको जैसे, अब चलो पहले बात कर लेते हैं फसलों में कितना यूज़ करना चाहिए। तो जो इसका ग्रेनुलर फॉर्म में दानेदार वाला आता है वो तो 10 किलो प्रति एकड़ आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि इसकी वेबसाइट पे दे रखा है। और जो लिक्विड वाली बोतल आती है उसकी 2.5 से 5 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से है, यानी कि आपकी ये हो गई 500 लीटर पानी आप लोगे 1 हेक्टर में, और 2.5 ml के हिसाब से 1.25 लीटर हो गया, और 5 ml प्रति लीटर यदि पानी लेते हो तो आपका ये हो गया लगभग 2.5 लीटर। तो मतलब 1 से 2 लीटर प्रति हेक्टर आप इसका स्प्रे कर सकते हो क्रॉप की स्टेज के अकॉर्डिंग। वो इफ़को की साइट पे दिया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हो। और जनरली इसको बिफोर फ्लोरिंग और जब दाना वाना बन रहा है उस टाइम, या टिलरिंग में कुछ फसलों में किया जाता है, वो इफ़को की साइट पे है, कोई मोटी नई जानकारी नहीं है। इस प्रोडक्ट को लेके मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, और मेरा एज ए, मतलब मैं इसमें खेती की जानकारी रखता हूँ और मेरा एज ए एक ओपिनियन रख रहा हूँ। जस्ट ये मानो कि एक अनपढ़ आदमी की तरह मैं ओपिनियन रख रहा हूँ। देखिए किसी भी चीज़ का, इसमें इफ़को छोड़ दो, अपन जनरल बात करें, कहीं भी बिजनेस कहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ गैप होता है, जहाँ कोई आदमी पहले तो गैप देखेगा, मतलब आवश्यकता देखेगा, उसके बाद में वहाँ उस आवश्यकता की पूर्ति करेगा, वहाँ बिजनेस होता है। बॉस सागरिका, सागरिको या कोई और कहा आ जाएगा, ऐसे प्रोडक्टों पे हम ये मान लें कि इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे
हम पूरी देश दुनिया को भूल जाएं, यूरिया DAP को भूल गए, खाद को भूल जाएं, सब चीज़ भूल जाएं, ये डाल देंगे सब काम हो जाएगा। जो कंपनी इफ़को बना रही है वो भी ये क्लेम नहीं कर रही है भाई तुम यूरिया DAP को या खाद को सबको भूल जाओ। पर एक चीज़ आप समझें कि जहाँ ज़मीन में मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ देने की बात है ना, उसको हम भूलते जा रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ डाल रही नहीं, हमें सागरिका चाहिए, हमें और कोई खाद चाहिए, किसी और प्राइवेट कंपनी का। इफ़को तो एक ट्रस्टेड कंपनी है, जैविक प्रोडक्ट बना रही है, इस पर तो हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं भाई ये सही चीज़ है। लेकिन हम किसी और कंपनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट खरीदें या कुछ भी खरीदें तो ऐसे कोई 1 लीटर की बोतल 5 किलो 10 किलो का कोई आपको बाल्टी ठेला दे देगा, उनसे खेती नहीं हो सकती। खेती होगी कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में डालने से। कार्बनिक पदार्थ कैसे डाल सकते हो आप? चाहे गोबरी खाद डालो, केचुआ खाद डालो, पोल्ट्री खाद डालो, आप फार्म यार्ड कंपोस्ट डालो, आप सबसे इम्पोर्टेंट फसलों के अवशेष ज़मीन में डालो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करो, कुछ भी करें ज़मीन में कार्बनिक खाद जानी चाहिए। और यदि ज़मीन में कार्बनिक खाद नहीं जाएगी तो 1-2 लीटर की कोई बोतल या आपका 5-10 किलो का कोई थैला वो आपको लंबे टाइम तक खेती करने की गारंटी नहीं दे सकता। तो इसलिए वो कार्बनिक खाद हम डालना ना भूलें। ये प्रोडक्ट हम बेशक इस्तेमाल करें, मतलब जैसे इस पर्टिकुलर सागरिका की बात करें तो भाई सब पोषक तत्व तो ये दे रहा है, कुछ हार्मोन्स इसमें तो यूज़ करना चाहिए, रिजल्ट मिलेंगे ऑब्वियसली। लेकिन हम सोनली इन पे डिपेंडेंसी रख दें, हम कार्बनिक खादों को भूल जाएं कि इनसे हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। जिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर पे हम जा रहे हैं, इतनी हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं भाई, 1 हेक्टर में गेहूँ लोग 70-70 क्विंटल 1 हेक्टर से निकाल रहे हैं, कितना न्यूट्रिएंट वो बाहर निकाल रहा है। और उस भूसे को या तो हम पशुओं को खिला दे रहे हैं या हम उसको जला दे रहे हैं। तो ज़मीन में क्या छोड़ रहे हैं हम? खाक। ज़मीन में कुछ नहीं है। और ज़मीन में जब कार्बनिक पदार्थ यदि ऐड नहीं होगा ना बॉस, तो इसमें जो लाभदायक जो आप सूक्ष्म जीव बोलते हो, चाहे आपका वो फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो या एक्टिनोमाइसीटीज हो, वो नहीं रहेंगी। जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है वो इसी चीज़ पे रहेंगे कि आपकी ज़मीन में खाद हो, कार्बनिक खाद हो, उस पे हो। तो मेरा इस वीडियो एडवाइजरी में मैं 2 क्लियर कट मैसेज देना चाहूँगा। एक तो यदि सागरिका एक जैविक प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि मैंने डोज वगैरह बताई है, उसके आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, आप कर सकते हो इसका इस्तेमाल, तो आप कर लें, ठीक प्रोडक्ट है, इफ़को ट्रस्टेड कंपनी है। पर दूसरा एंगल ये है कि हम सोनली इस टाइप की बोतल, यहाँ अपन इफ़को की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात करें, किसी बोतल थैले पे डिपेंडेंसी नहीं रखें, बस हम कार्बनिक खादें डालें। अदरवाइज ऐसे बहुत प्रोडक्ट आएंगे, हम बावड़े बनते रहेंगे, हमारी ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी। जहाँ तक सीवीड की बात है, समुद्री शैवालों की बात है, तो वो एक ऐसा एरिया है जिस पे बहुत काम होना है, वहाँ से बहुत चीज़ें लानी है, क्योंकि ज़मीन की तो हमने क्या हालत कर रखी है वो तो हम जानते ही हैं। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, ज़मीन खेती करने के लिए नहीं है खेती करने लायक जो ज़मीन, उसको हम खेती करने लायक छोड़ नहीं रखे। तो बॉस प्लीज़ 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 इस टाइप के सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट पे 1 लीटर की बोतल पे या 5-10 किलो के थैले पे हम डिपेंडेंसी नहीं रखें। हम ज़मीनों में कार्बनिक खाद डालें, कार्बनिक खाद किसी भी मीन से डालें, किसी भी तरीके से डालेंगे, पर ज़मीन में कार्बनिक खाद डालें, फसल अवशेष मिलाएं या आप कुछ भी करें, लेकिन ज़मीन में कार्बनिक खाद डालें। ये अपने निजी बहाने हैं कि गोबर नहीं है, पोल्ट्री खाद नहीं है, फलाना खाद नहीं है, दिक्कत नहीं है। पर यदि आप 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूँ निकाल रहे हो, 50-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान निकाल रहे हो, तो आपको खाद ऐड करना होगा। जलाने से या उस पूरे भूसे को पशुओं को खिला देने से और उसमें गोबरी खाद नहीं डालने से हम लंबे टाइम तक सस्टेनेबल वे से हम खेती नहीं कर सकते। और एट लास्ट मैं ये कहूँगा, इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है कि सागरिका की या किसी प्रोडक्ट की बड़ाई करना या बुराई करना। बस सिंपल मेरा ये समझाने का मीनिंग है कि आप प्लीज़ अपनी खेती में कार्बनिक खादें डालें, उनका कोई भी अल्टरनेट कभी भी नहीं हो सकता। और मीनवाइल जो कोई नई टेक्नोलॉजी आए, स्पेशली जैसे समुद्री शैवालों की या और इस टाइप की, तो हम उसका आगे आके हम उनका वेलकम करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।